विमान दो, क्या लिखा है पीछे, सूर्य केंद्रित अवधारणा। क्या लिखा, सूर्य केंद्रित अवधारणा। इसे बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है, देखो जब 140 ईस्वी में, कब 140 ईस्वी में, 140 ईस्वी में क्लॉडियस टोलेमी के द्वारा, क्लॉडियस टोलेमी के द्वारा भूकेंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। किस अवधारणा का, भूकेंद्रित अवधारणा, भूकेंद्रित अवधारणा। सन 144 ईस्वी में क्लॉडियस टोलेमी के द्वारा भूकेंद्रित अवधारणा का क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया। ये क्या होती है, इस अवधारणा के माध्यम से जो ब्रह्म सौरमंडल है उसके केंद्र में किसको माना गया, पृथ्वी को। किसको माना गया, पृथ्वी को। किसको माना गया था, पृथ्वी को। भू केंद्रित अवधारणा के माध्यम से पृथ्वी को केंद्र में माना गया था और सभी ग्रह इसकी क्या कर रहे थे, परिक्रमा, और सूर्य भी इसकी क्या कर रहा था, परिक्रमा। बात समझ आ रही है। तो ये बात कही कब, 140 ईस्वी में। कौन कहते हैं, क्लॉडियस टोलेमी के द्वारा कही गई, और उसका क्या नाम दिया गया, भू केंद्रित अवधारणा। तो 144 ईस्वी से लेकर 1543 ईस्वी तक, कहां तक, 1543 ईस्वी तक सभी लोग केंद्र में किसको मानते चले आ रहे थे, पृथ्वी को। किसको मानते चले आ रहे थे, पृथ्वी को। लेकिन 1543 ईस्वी में एक व्यक्ति होता है पोलैंड का निवासी। कहाँ का निवासी होता है, पोलैंड का निवासी। कहाँ का निवासी होता है, पोलैंड का निवासी होता है। उसका नाम क्या होता है, निकोलस कोपरनिकस। वेरी गुड, तुम्हें याद है। क्या नाम होता है उसका, निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ये बताता है 1543 ईस्वी में कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, बल्कि कौन है केंद्र में, सूर्य। कौन है केंद्र में, सूर्य। तो ये उस अवधारणा का नाम देता है क्या, सूर्य केंद्रित अवधारणा। क्या देता है, सूर्य केंद्रित अवधारणा। सूर्य केंद्रित अवधारणा। बात क्लियर। तो जो क्लॉडियस टोलेमी होते हैं वो भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं, जिसके माध्यम से पृथ्वी को कहाँ माना गया, केंद्र में। और जो तुम्हारे निकोलस कोपरनिकस होते हैं वो सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं। किसका, सूर्य केंद्रित अवधारणा का। इस अवधारणा के माध्यम से किसको केंद्र माना गया, सूर्य को। किसको माना गया, केंद्र में किसको माना गया, सूर्य को। बात समझ में आई। मैंने तुम्हें कितनी अवधारणा समझा दी, दो। एक सूर्य केंद्रित अवधारणा, दूसरी भू केंद्रित अवधारणा। तो अच्छा ये बताओ, वर्तमान समय में अपन किस अवधारणा को मान रहे हैं, सूर्य केंद्रित अवधारणा। सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, निकोलस कोपरनिकस। वेरी गुड। ये कहाँ के निवासी होते हैं, पोलैंड के। अच्छा इनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक। बात क्लियर। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, निकोलस कोपरनिकस को। बात क्लियर। चलो ये तुम्हें दिख रही है सूर्य केंद्रित अवधारणा। क्या दिख रही है, सूर्य केंद्रित अवधारणा। इस अवधारणा के माध्यम से सूर्य को केंद्र में माना गया। कहाँ माना गया है, केंद्र में माना गया है। तो वर्तमान समय में तुम देख सकते हो कितने ग्रह हैं अपने, 8। कितने ग्रह हैं, 8। और ये सभी ग्रह किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की। किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की। ठीक है। इन्होंने ही कहा था दैनिक गति एवं वार्षिक गति के बारे में। किस गति के बारे में, दैनिक गति, वार्षिक गति। दैनिक गति और वार्षिक गति। पृथ्वी की दैनिक गति और वार्षिक गति के बारे में किसने बताया, निकोलस कोपरनिकस ने। पृथ्वी गति करती है, ये किसने कहा, पृथ्वी गति करती है, ग्रह गति करते हैं।
केपलर। केपलर। ग्रहों की गतियों का नियम किसने दिया? केपलर ने, ठीक है। लेकिन जो निकोलस कोपरनिकस होते हैं ये बताते हैं कि जो पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण गति कारण होते हैं। बात क्लियर? वर्ष में परिवर्तन किस गति कारण होता है? परिक्रमण गति। किस गति कारण होता है? परिक्रमण परिक्रमण गति। पृथ्वी कितनी गति करती है? 2। पृथ्वी की गतियां, क्या चैप्टर है तुम्हारा? पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। ये क्लास 6 का चैप्टर है। किसका है? क्लास 6 का चैप्टर है, ठीक है। अब पृथ्वी गतियां कितनी होती है? 2। परिक्रमण गति, दूसरी घूर्णन गति। परिक्रमण गति और दूसरी घूर्णन गति। जो परिक्रमण गति होती है इसको ही पता है क्या बोलते हैं? वार्षिक गति। क्या बोलते हैं? वार्षिक गति। वार्षिक गति। और इसको क्या बोलते हैं? दैनिक गति। दैनिक अच्छा, पृथ्वी पर जो दिन रात का परिवर्तन होता है, जो दिन रात होते हैं वो किस गति कारण होते हैं? घूर्णन गति कारण, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होते हैं? तो पृथ्वी की कौन सी गति? घूर्णन गति। बात क्लियर? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन और वर्ष में परिवर्तन किस गति कारण होता है? परिक्रमण गति। बात क्लियर? ये पृथ्वी के चारों ओर भी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जो परिक्रमण गति होती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कहाँ लगाती है? सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर। और जो तुम्हारी घूर्णन गति होती है ये अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। बात क्लियर? दिक्कत? आगे चले? चलो, तो अब इनके अपन क्या करेंगे? एमसीक्यूज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एमसीक्यूज, ठीक है। निकाल दे। चलो अभी क्यूज आते हैं। 10 क्वेश्चन। चलो स्टार्ट क्यूज। चेक करो सर एक बार, स्टॉप करके दोबारा लगा दो।